अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था वन पोर्ट एंड टू पोर्ट नेटवर्क, उसमें टू पोर्ट नेटवर्क के साथ लिंक करते हैं। बाकी चीज़ें हमारे जो कोर्स में इंक्लूड नहीं है। देखिए हमारे पास वैसे तो 6 चीज़ें आ रही हैं ना, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ए बी सी डी पैरामीटर, इन्वर्स ए बी सी डी पैरामीटर, एच पैरामीटर, इन्वर्स एच डी पैरामीटर। सिर्फ एच पैरामीटर हमारे कोर्स में इंक्लूड है, तो हम लोग एच पैरामीटर पढ़ेंगे। अब एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर, हमारे पास एक ही चीज़ है। हम लोगों ने हाइब्रिड पैरामीटर देखना है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। अब पहले हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर वो देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा कि आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क होगा, जैसे कि यहाँ पे शोन है ना, चेक करें। ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है हाइब्रिड पैरामीटर की। मतलब आपके पास इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ जनरल लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क डज नॉट कंटेन एनी इंडिपेंडेंट सोर्स। इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा और आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क होता है। ये I1 हमारे पास इनपुट करंट V1, इनपुट वोल्टेज I2, आउटपुट करंट V2 हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। अब इसी तरीके से इसको ज़्यादातर हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर को यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर में। आगे आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हम लोग इसको ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं। पहले हम लोग जो है, ये जो मैंने स्कीमेटिक डायग्राम इसकी बनाई हुई है ना, ये ब्लैक बॉक्स है जिसमें आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है और ये आपके पास इनपुट और ये आउटपुट है। उसके लिहाज से अब ऐसे है कि V1 और जो मेरे पास I2 है, वो जो है हम लोग कहते हैं दिस पैरामीटर एक्सप्रेस V1 एंड I2 इन टर्म ऑफ I1 एंड V2। मतलब हाइब्रिड पैरामीटर जो है V1 और I2 के टर्म में होते हैं। मतलब इसको आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो I1 और V2 के फॉर्म में। मतलब V1 और I2 आपके पास फंक्शन है किस चीज़ के, I1 और V2 के। वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है V1 I2 फंक्शन ऑफ I1 V2। और हम लोग मज़ीद इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं कि V1 आपके पास बराबर होगा H11 I1 प्लस H12 V2, H11 I1 और H12 V2। इसी तरीके से I2 आपके पास फंक्शन होगा किस चीज़ का, H21 I1 और H22 V2। वही चीज़ हम लोगों ने लिखी हुई है और भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाती है। अब अगर हम लोग चेक करें, ये आपके पास सेम कल वाली क्वेश्चन की तरह ही है। ये हमारे पास ये दोनों अगर देखें, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है I1 और V2, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और उनके साथ ये जो कोएफिशिएंट आ रही हैं या पैरामीटर्स, इसको हम लोग कह रहे हैं, हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर है। तो इस तरीके से अगर मैं हाइब्रिड पैरामीटर H11, H12, H21, H22 को अलग-अलग फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो पोर्ट है इनके लिहाज से जो सोल्यूशन करनी पड़ेगी। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। V1 I2 आपके पास बराबर आता है ये जो मेरे पास हाइब्रिड पैरामीटर आ रहे हैं वो, और जो साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं वो। अब हम लोग क्या करते हैं, द इंडिविजुअल पैरामीटर कैन बी डिफाइंड बाय सेटिंग करंट इन पोर्ट 1 प्राइम एज 0 और वोल्टेज एट पोर्ट 2 प्राइम 0। मतलब वोल्टेज V2 आप लोग अगर चेक करो ना, 2 प्राइम पे जो आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं, अगर उसको 0 बना दें तो आप लोग जो है ये हाइब्रिड पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग I1 को 0 बना दो तो तब भी आप लोग जो है वो, मतलब पोर्ट 1 पे I1 को अगर आप लोग 0 कर देते हो तो तब भी आपके पास पैरामीटर आएंगे, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट 2 को जो है, इफ़ पोर्ट 2 इज शॉर्ट सर्किट देन V2 इज़ 0। तो अगर हम लोग V2 को 0 बना देते हैं तो इक्वेशन नंबर ए से मेरे पास H11 की वैल्यू निकल आएगी, वो V1 बाय I1 के बराबर होगी, जो कि हमारे पास इम्पिडेंस होगा, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाते हैं। H11 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सेम अगर V2 को यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, मतलब आप लोगों ने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास पोर्ट 2 इसको शॉर्ट सर्किट किए हुए हैं ना, तो यहाँ से आपके पास H21 आ जाएगा I2 बाई I1, जो कि हमारे पास करंट गेन होगा। H21 इज इक्वल टू I2 I1। या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर बी में V2 को क्या पुट किए, 0, तो आपके पास H21 की वैल्यू आई है, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन है। सिमिलरली इसी तरीके से पोर्ट 1 को अगर मैं ओपन सर्किट बना दूं, जैसे कि I1 मेरे पास 0 के बराबर आ जाए, तो फिर मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन ए के साथ क्या होगा, अगर मैं इक्वेशन नंबर ए को चेक करूं, इसमें अगर I1 0 के बराबर आ जाए तो H12 बराबर आ जाएगा V1 बाई V2। वही चीज़ आ रही है, चेक करें, H12 आपके पास V1 बाई V2। ये ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन है ये। अब इसी तरीके से अगर इक्वेशन बी में मैं I1 को 0 के बराबर पुट कर दूँ तो मेरे पास इसको 0 कर दे तो आपके पास H22 बराबर आ जाएगा I2 बाई V2 ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। अच्छा, इसको एडमिटेंस क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इम्पिडेंस
की इक्वेशन आप लोग चेक करो, वी बाई आई और यहाँ पे क्या आ रहा है आई बाई वी, दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। तो इम्पीडेंस का आपके पास रेसिप्रोकल क्या है एडमिटेंस, तो ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाता है। अच्छा, हमारे पास अब हाइब्रिड पैरामीटर सारे आ गए हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन का जो है हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये जो दो इक्वेशन है और इक्वेशन बी आई थी उसका, तो V1 हमारे पास क्या है, मतलब आप लोग इसको चेक करो, ये आपके पास पोर्ट 1 पे जो आ रहा था 1 प्राइम, ये आपके पास वोल्टेज इज़ इक्वल टू आपके पास बराबर आ रहा है किस चीज़ के, I1 जो आपके पास करंट है, आगे H11 आपके पास क्या था, वो आपके पास इनपुट इम्पीडेंस था ना, वो हमारे पास है। और इसी तरीके से अगर मैं H12 को चेक करूँ, ये मेरे पास रिवर्स वोल्टेज है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी है रिवर्स वोल्टेज। अब ये मेरे पास मतलब ये वाली साइड सोल्व हो गई और साथ में क्या आ रहा है, अगर हम लोग चेक करें तो साथ में क्या आ रहा है V2, H12 और V2 ये चीज़ आ जाती है। अब इसी तरीके से अब अगर हम दूसरी इक्वेशन I2 इज़ इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 ये करें ना, तो सेम इसी को फॉलो करते हुए पहले मैं V2 लिखता हूँ। V2 मेरे पास 2 मतलब सेकंड जो पोर्ट था उसका 2 और 2 प्राइम ऐसे आ जाता है। उस पे अगर मैं चेक करूँ, मेरे पास करंट I2 जो है वो डिवाइड हो रहा है इन दो हिस्सों में। पहले H22 मतलब आपके पास H22 के साथ किस में आ रहा है पैरेलल में, और साथ में H21 I1 के साथ पैरेलल में आ रहे हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, ये दोनों आपस में मेरे पास पैरेलल में आ रहे हैं। I2 आपके पास ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। और अगर हम लोग चेक करें, अगर H21 को चेक करें, हमारे पास I1 के साथ लिंक आ रहे हैं, तो इसको मैंने तब इस साइड पे बनाया हुआ है तो ये लिंक आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, ये H11 H12 और H21 H22 इनको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप लोग ज़रा चेक करो, H11 आपके पास V1 बाई I1 के बराबर आ रहे इम्पीडेंस, मतलब जैसे रेजिस्टेंस होती है इसकी यूनिट हमारे पास ओम आ जाती है। सेम H21 आपके पास करंट गेन है, दोनों रेशो करंट का कोई डायमेंशन नहीं आती तो यूनिट नहीं होगी। इसी तरीके से H12 वोल्टेज गेन है, इसकी भी आपके पास कोई यूनिट नहीं आती तो नो यूनिट, डायमेंशन नहीं है ना। H22 I2 बाई V2 ये इसका उलट आ रहा है, तो ओम का उलट क्या होता है मो, या आप लोग सिंबल के लिहाज से ऐसे शो करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट सारे मिक्सअप हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। अब आगे हम लोग चेक करते हैं कि हाइब्रिड पैरामीटर्स को हम लोग ट्रांजिस्टर में क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसको ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं ना, क्यों, इट इज़ ईजी टू मेक मेजरमेंट्स टू डिटरमाइन H11 H21 by short circuiting port 2. On the other hand, it is more difficult to make measurement with port 2 open circuited। मतलब आप लोग जो पोर्ट 2 को जिस टाइम शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो H11 और H21 आसानी से आपके पास फाइंड हो जाते हैं। वो पीछे हम लोगों ने देखा है कि आसानी से फाइंड हो रहा था। अगर आप लोग उसको जो है वो क्या करते हो ओपन सर्किट बनाते हो तो फिर मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन। तो इसलिए हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर को ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसमें, ट्रांजिस्टर में। और एज दिस पैरामीटर कैन बी मोस्ट कन्वीनियंटली मेजर, मतलब आप लोग आसानी से इन पैरामीटर को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इन पैरामीटर्स को ज़्यादातर ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं। तो क्लास आज का टॉपिक हमारा यही था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर मुझसे उस बारे में पूछ लो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।